नेक्स्ट हेडिंग है नोटेशन ऑफ मैट्रिसेज। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का डिफिनीशन और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग पहले लिख लेते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिसेज। अब आप देखें मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है। जैसे सेट को लिखने के लिए हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। उसी तरीके से मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ए टू जेड कोई भी लेटर यूज करेंगे वह कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें मैट्रिक्स को अभी जस्ट हम डिफिनीशन बताए थे कि रेक्टेंगुलर में प्रेजेंट करते हैं। ए रेक्टेंगल हुआ, या तो आप टू वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट कर दें, इस तरफ भी टू वर्टिकल लाइन प्रेजेंट कर दें, या तो सिंपली ए इस तरीके का ब्रैकेट बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, चाहे टू वर्टिकल लाइन या इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में, इस तरीके से अब इसमें हम एलिमेंट भर लेते हैं तो यह मैट्रिक्स का नोटेशन हुआ। इस तरीके से मैट्रिक्स के एलिमेंट को इसमें राइट करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन यह है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose element given by Aij is equals to 2i plus j। अब आप पहले क्वेश्चन को समझ लें। यहाँ पर हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स गिवन बाय। यह आप देख रहे हैं कि यह Aij जो है यह एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर Aij इस तरीके से डिफाइंड है कि 2i plus j। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैट्रिक्स बनाना है 3/2 आर्डर का, यानी कि 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो पहले जनरली हम एक इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि 3/2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। 3 रो यानी कि रो 3 होना चाहिए, कॉलम 2 होना चाहिए। तो A11 A12। अब आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम, A21 22, A31 A32। इस तरीके से यह 3/2 आर्डर की मैट्रिक्स हुआ। अब हमको यही एलिमेंट चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 A22। इस तरीके से सब एलिमेंट हम फाइंड करेंगे। और यह एलिमेंट कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Aij इज इक्वल्स टू 2i plus j है। अब आप देखें कि Ij जब हम A11 रखेंगे इसका मतलब i की वैल्यू 1 और j की भी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब 2 × 1 + 1 यानी कि 2 1 जा 2 + 1, यह कितना हो गया 3 हुआ, यानी A11 = 3। इस तरीके से हम A11 एलिमेंट फाइंड किए हैं। अब इसी तरीके से सब एलिमेंट आपको फाइंड कर लेना होगा जितने भी इसमें एलिमेंट हैं। A12 निकाल लें तो 2 × 1 + 1 यानी A12 1 2 j = 2 होना चाहिए। तो 2 1 जा 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। A12 की वैल्यू 4 मिला। अब इसी तरीके से हमको सब फाइंड करना होगा। A21 फाइंड करेंगे तो 2 × 2 + 1
तो 2 2 जा 4 + 1 5 हुआ। A22 देखें, आपको समझ में आ रहा होगा। 2 × 2 + 2 2i + j की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 + 2 6 हुआ। अब इसी तरीके से हम A31 फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें 2i है, तो i की वैल्यू यहाँ पर 3 है प्लस j की वैल्यू 1 है। 3 2 जा 6 + 1 7 हुआ। और यहाँ पर देखें जब A32 फाइंड करेंगे तो 2 × 3 + 2 2 3 जा 6 + 2 8 हुआ। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट थे हमने सबकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आप देखें कि जब फाइंड कर चुके हैं तब हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, यानी कि मैट्रिक्स A = A11 A12 जो जैसे एलिमेंट हम फाइंड किए हैं उस एलिमेंट को इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें A11 की वैल्यू 3 है, A12 की वैल्यू 4 है, 21 की वैल्यू 5 है। अब हमको देखिए A22 चाहिए, तो A22 की वैल्यू 6 फाइंड किए हैं। 31 की वैल्यू 7 है, 32 की वैल्यू 8 है। इस तरीके से यह हमारा मैट्रिक्स, यह 3/2 आर्डर की मैट्रिक्स कंप्लीट हुई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए नोट कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यह है, कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स whose element given by Aij is equals to I + 2j। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हम चेंज कर दिए हैं कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन मतलब आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स इस तरीके से गिवन है कि Aij, ए एलिमेंट है, आई रो है, जे कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से I + 2j लिख लिए हैं। अब इसका सलूशन आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहे हैं कि सबसे पहले आप एक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपसे पूछा जाए। यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स पूछा गया है, 1/3 क्वेश्चन कर दें या 3/1 कर दें, 2/3 3/2 जो भी। ठीक है, इस तरीके से जिस आर्डर के मैट्रिक्स आपको बनाना हो पहले आप उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया करें, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। जैसे 3/3 है तो 3 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13, और यहाँ पर देखें A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरीके से यह आर्डर हुआ। अब आपको यह 3/3 मतलब इतने आर्डर की मैट्रिक्स बनाना है। A11 A12 A13 ये सब एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब आप इसको फाइंड करेंगे, अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में समझा चुके हैं कि I = 1 और J = 1 रखेंगे। जब A12 फाइंड करेंगे तो IJ यानी कि 1 और यहाँ पे 2 रखेंगे। इसी तरीके से अगर 32 फाइंड करना होगा तो I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2 है, तो I और J की वैल्यू इस तरीके से रख करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर करके सब वैल्यू को एलिमेंट आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर मैट्रिक्स A जैसे ऊपर हमने A देके यहाँ पे लिखे हैं, इसी तरीके से आप इसको फिर मैट्रिक्स बना लेंगे और लास्ट में उसका आर्डर लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप देखें ये आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पे जो इसके आर्डर होते हैं उसका मल्टीप्लाई करने पे जो
रिजल्ट मिलता है उतने एलिमेंट उसमें होते हैं, यानी कि 3 × 2, 3 × 2 = 6 एलिमेंट मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। इसी तरीके से जब इसमें आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट मिलेंगे। ओके।